नमस्कार दोस्तों। आज हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है। और ये इंटरनेट पे ये जो वॉकिंग लाइसेंस है, ये कई दिनों से सर्कुलेट हो रहा है। और लोग मान रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, उस समय ऐसा होता था। तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, फैक्ट चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या ये एआई जनरेटेड है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक करके सारे मिथ्स को तोड़ते हैं। पहला तो ये देखो, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है 72। जबकि जिस समय का ये बताया जा रहा है, मार्च 1455 का बताया जा रहा है, उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा प्रचलन में नहीं थी। और अंग्रेजी भाषा आई है 17वीं शताब्दी में, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में, उस समय। तो पहली मिस्टेक तो ये है। 72 इस तरीके से नहीं, लगभग कुछ इस तरीके से लिखा जाता है हिंदी में, 72। ठीक है। दूसरा, संवत यहाँ लिखा है 1812, और यहाँ लिखा है तदनुसार 1455। ठीक है। अब अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर और क्रम संवत का डिफरेंस देखें, तो वो लगभग 57 साल का डिफरेंस है दोनों में। यानी कि हमारा जो विक्रम संवत है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे है। लेकिन यहाँ तो संवत लगभग लगभग इस ग्रेगोरियन 1455 जो सन है, इससे लगभग 368 साल आगे चल रहा है। देखिए, जो कि संभव नहीं है। अब अगर इसको मान भी लें कि ये 1812 बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है, ये 1812 नहीं है, ये 1412 है। यहाँ भी देखो मिस्टेक है। ये 8 जो बना है, 8 हिंदी में इस तरीके से बनता है, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में टाइप किया हुआ है 8। बाकी सारे कैरेक्टर हिंदी में टाइप है। ठीक है। 1412 अगर मान भी लें, तो 1412 और 1455 में डिफरेंस है 43 साल का। तो यहाँ भी ये गलत होता है सिद्ध। ठीक है। दूसरा, ये देखो, लाइसेंस फॉर वॉकिंग इन बीकानेर इंग्लिश में लिखा हुआ, जबकि मैंने अभी बताया कि जो इंग्लिश की शुरुआत है अपने यहाँ हुई थी अंग्रेजों के आने के साथ सन 1600 ईस्वी में। ठीक है। उससे पहले अंग्रेजी हमारे यहाँ नहीं चलती थी। ठीक है। चूंकि ये जो है बीकानेर का बताया जा रहा है। ठीक है। तो उस समय बीकानेर में जो है, बीकानेर की जो भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो मारवाड़ी है। तो ये मारवाड़ी में होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी हमारी जो है, एक ये कहें कि राज्य राज्य की भाषा है, राज्य भाषा है। कि ज्यादातर हमारे जो भी ऑफिशियल कार्य हैं, जो कार्यालय कार्य हैं, वो सब हिंदी में किए जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने इसमें निकाली कि ये गड़बड़ है यहाँ पर। और दूसरी चीज, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी देखो। प्रिंटिंग क्वालिटी आज के मॉडर्न कंप्यूटर जैसी है, जैसे मॉडर्न कंप्यूटर प्रिंटर से निकाला गया हो। इसको या तो इंकजेट प्रिंटर से निकाला गया हो प्रिंट, या फिर लेजर जेट प्रिंटर से प्रिंटर इसका निकाला गया हो। तो चलिए धीरे धीरे करके एक एक हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि हिस्ट्री क्या कहती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीकानेर का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब बीकानेर राज्य बना था। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं कि बीकानेर कब बना था। ये जो पहली स्लाइड पर लिखा था वो कुछ ठीक है। अब बीकानेर राज्य जो है, वो देखो, ये मैंने विकिपीडिया से उठाया हुआ है। प्रायर टू द मिड 15th सेंचुरी, यानी कि मिड 15th सेंचुरी से पहले, जहां पर बीकानेर अभी बसा हुआ है, उसको बोला जाता था जंगल देश। यानी कि वो एक बैरन लैंड था। और उसे बोला जाता था जंगल देश, जिसको राव बीका ने अपने नाम पर 1488 में बीकानेर बनाया। ठीक है। राव बीका कौन थे? राव बीका थे राठौर, जो राजपूत वंश है राठौर, उसके जो जोधपुर के संस्थापक थे, महाराजा जोधा, महाराज जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, उनके पांचवें पुत्र थे राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना 1488 में
करी थी। अब जरा फिर से उस लेटर पे चलते हैं, उस लाइसेंस पे चलते हैं। ठीक है, तो बीकानेर की स्थापना 1488 में हुई थी। और ये जो लेटर है वो देखो 1455, यानी कि बीकानेर की स्थापना होने से पहले ये लेटर, ये लाइसेंस जो है बन जाता है। ठीक है, अब आगे और भी हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, अब जरा टाइपराइटर की हिस्ट्री देख लेते हैं कि टाइपराइटर की हिस्ट्री क्या कहती है। क्योंकि ये जो है वो टाइपराइटर से तो टाइप किया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर टाइपराइटर से टाइप किया हुआ होता तो सारे कैरेक्टर जो है वो अलग अलग प्रिंट हुए होते, मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप होता। ठीक, अब चलते हैं अपन टाइपराइटर की हिस्ट्री पे कि टाइपराइटर की हिस्ट्री क्या कहती है। तो टाइपराइटर की हिस्ट्री देखो, ये है टाइपराइटर की हिस्ट्री। टाइपराइटर जो था वो 19 अर्ली 19th सेंचुरी में बना है। कब बना है? 1808 में बनाया गया था। पेलेग्रिनो टुर्री इसके द्वारा, इसने अपने ब्लाइंड फ्रेंड की हेल्प के लिए इसे बनाया था, ब्लाइंड फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ, लेकिन इसको बेस बनाकर विलियम ऑस्टिन बर्ड ने 1820 में दोबारा बनाया। और उसी आधार को उठाते हुए क्रिस्टोफर लेथम सोलस ने 1860 में जो क्वेलिटी कीबोर्ड वाला टाइपराइटर है वो बनाया है। यानी कि यहां से ये सिद्ध होता है कि भाई जब टाइपराइटर ही नहीं था उस जमाने में, तो ये लेटर टाइप कैसे हुआ। ठीक, अब इंडिया में यानी कि हमारे यहाँ कब आया? इंडिया में आया 1955 में, जब गोदरेज और वॉइस ने पहला गोदरेज प्राइमा नाम का क्वेरिटी टाइपराइटर बनाया। ठीक है, उससे पहले ये केवल जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऑफिसेज में यूज करता था इसको। ठीक है, अब 1947 में एक आइडिया आया उनको कि भाई क्यों ना अपना एक इंडिजीनियस, अपना खुद का एक टाइपराइटर बनाया जाए। लेकिन 1951 में जनरल इलेक्शन के जो बैलेट बॉक्सेस थे वो प्रोड्यूस करने के लिए और बैलेट पेपर छापने के लिए इस आइडिया को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। और 1955 में जो है गोदरेज प्राइमा ने अपना पहला जो टाइपराइटर था इंडिजीनियस, इंडिया का खुद का पहला टाइपराइटर लॉन्च किया। ठीक है, तो यहां से भी ये समझ में आता है कि ये जो लेटर है वो फेक है। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं हम अम, क्या कहते हैं, प्रिंटर की हिस्ट्री पे देख लेते हैं कि प्रिंटर कब बने थे। ठीक है, कि प्रिंटर कब आए, प्रिंटर का अस्तित्व कब आया, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, तो अर्ली प्रिंटिंग सेंचुरीज जो है वो हम बता रहे, ये यहाँ बताया जा रहा है कि फोर्थ मिलेनियम बीसीई विद सिलेंडर सील्स इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में सिलेंडर सील के द्वारा जो प्रिंटिंग की जाती थी। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल सील जैसा प्रिंट तो है नहीं, ये ऐसा लग रहा है जैसे मॉडर्न प्रिंटर से प्रिंट किया गया हो। तो मॉडर्न प्रिंटर को भी देख लेते हैं, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर प्रिंटर। तो सबसे पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर प्रिंटर बनाया था वो चार्ल्स बेवेज ने बनाया था। ठीक है, और उसके बाद 1800 में, सॉरी, और चार्ल्स बेवेज ने 1800 में बनाया था अपने, जो उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया था डिफरेंस इंजन उसके लिए। और टाइपराइटर जो है वो बाद में बना है क्रिस्टोफर सोलेस के द्वारा 1868 में, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया। ठीक है, और पहला हाई स्पीड जो प्रिंटर बना था वो 1953 में यूनिवेक कंप्यूटर के लिए बना है। यानी कि इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये जो कथित तौर पर घूमने वाला जो सर्कुलेट हो रहा है, ये
ये जो लेटर, ये जो लाइसेंस है, वो पूरी तरह से फेक है और एआई जनरेटेड है ये। अब एआई जनरेटेड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, एआई जनरेटेड इसीलिए इसमें क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं जो कि हमने अभी डिस्कस की, जैसे कि मार्च 1455 और संवत का डिफरेंस। ठीक है। इसके अलावा ये जो 72 लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश नंबर्स में लिखा हुआ है, जबकि हिंदी में इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ठीक। दूसरा, 5 फुट 5 इंच, ये जो इंटरनेशनल मेजरमेंट यूनिट हैं, ये अंग्रेजों के साथ हमारे यहाँ आई हैं। उससे पहले हम हाथ या गज में नापते थे लंबाई को और चौड़ाई को। ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है कि ये फेक है। ठीक। इसके अलावा इसकी प्रिंटिंग हमने देख ली कि प्रिंटर, इसके प्रिंट होने के कई साल बाद आए हैं, प्रिंटर और टाइपराइटर। तो ये प्रिंट नहीं हो सकता। अगर मान लो ऐसा कुछ लाइसेंस चलता भी था उस समय, तो वो हैंड रिटन होना चाहिए था, लेकिन ये प्रिंटेड है, जो कि संभव नहीं है उस समय के हिसाब से। ठीक है। दूसरा, हाँ, मैं क्या कह रहा था, एआई, एआई जनरेटेड। क्योंकि एआई जनरेटेड इसलिए है क्योंकि एआई हमें वो नहीं बताता जो सही है, एआई हमें वो बना के देता है जो सही लगे। अब ये सही कैसे लग रहा है, देखो इसकी पेपर क्वालिटी, किनारों पे देखो, उसने पेपर क्वालिटी कुछ इस तरह की बनाई है कि ऐसा लगे कि ये उसी समय का है और बहुत दिनों से रखा हुआ है, इसलिए इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है पेपर का कलर, और पुराने जैसा लग रहा है। तो एआई से अगर कोई भी चीज बनवानी है या एआई से हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो सबसे पहले उसको क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी होता है। और ये जिस किसी महान व्यक्तित्व ने इसको बनाया है, भाई वो एआई को सही डेटा देना भूल गया। तो मेरी उन महान व्यक्तित्व से विनती है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ बनवाएं, तो डेटा सही दें एआई को, क्योंकि डेटा अगर एआई को सही मिलेगा, तभी वो सही चीजें बना के देगा। अदरवाइज वो इस तरह की छोटी छोटी क्या बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करता है। ठीक है। अब ये कैसे पहचाने कि ये एआई से बना हुआ है या ओरिजिनल है, तो इसके लिए मैं आगे एक चल के एआई पर कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाने वाला हूँ, नॉलेजफुल, जिसमें एआई क्या है, एआई कैसे काम करता है, एलएलएम क्या होता है, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, शॉर्ट लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, ये सारे इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अगर आज का ये फैक्ट चेक आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और औरों के से भी साथ सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो है ये पूरी तरह से फेक है। ठीक है। और इस तरह की जानकारी को शेयर करने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।